अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। नया दिन नई शुरुआत। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा रहा आपका वीकेंड? हमारा वीकेंड भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। बस थोड़ा सा थक गए थे, बहुत टायरिंग था। वीडियो देख के तो अभी तक आपको पता ही चल गया होगा कि क्या चल रहा है अभी मेरे घर पे। जी हाँ, हम लोग एक बेड लिए हैं, एक्चुअली सेकंड हैंड बेड लिए हैं, क्योंकि इससे पहले जो मेरा बेड था पूरा कंप्लीट सेट था, लेकिन वो उसका हाइट इतना था कि ज़ारा जो है उस पर चढ़ के अक्सर अपने से उतर जाती थी। इस वजह से वो उस पर बहुत बार गिर गई है उससे। तो इस वजह से जब हम इस बार दिसंबर में वेकेशन गए और वापस जब मार्च में आए, तो ये क्या किए कि वॉचमैन की मदद से वो बेड को डिस्कार्ड कर दिए। और हम लोग इतना दिन, लगभग 6 महीना से 7 महीना विदाउट बेड, मतलब मैट्रेस बस नीचे डाल के ऐसे ही सो जा रहे थे। बहुत चैन सुकून की ज़िंदगी थी। उसको बेफिक्र सोता हुआ छोड़ के हम चले जाते थे, अपना काम कर लेते थे, किचन में खाना पका लेते थे। लेकिन अब बहुत टेंशन होने लगता है, मतलब उसको अकेले छोड़ ही नहीं सकते। बार बार हर थोड़ी देर पे आके झांकना पड़ता है कि कहीं वो उठ तो नहीं गई हो, कहीं गिर ना जाए। ये डर हमेशा लगा रहता है और मतलब बहुत, मतलब एक तरह से समझो कि टेंशन ही हो गया है। अभी मेरा बिल्कुल कोई प्लान नहीं था बेड लेने का। हम यही सोच के गए थे कि एक सिंगल बेड ले लेंगे इनके लिए, ताकि इनको तकलीफ ना हो। ये क्या होता है कि समर टाइम्स में हॉल में प्रेफर करते हैं सोना, क्योंकि इनको जो है स्प्लिट एसी सेट नहीं होता है। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में जो है सेंट्रल एसी है, तो जब भी अब वो मतलब कि कुछ उसमें सर्विस की ज़रूरत पड़ती है तो अब उसको चेंज करके वो लोग स्प्लिट एसी लगा देते हैं। तो इस वजह से हमारे रूम में जो है एसी चेंज करने की ज़रूरत पड़ी थी, तो स्प्लिट एसी लग गया। तो मेरे हस्बैंड को स्प्लिट एसी से थोड़ा एलर्जी हो जाता है, सर्दी हो जाती है। तो इस वजह से वो हॉल में, समर टाइम्स हॉल में प्रेफर करते हैं सोना, सेंट्रल एसी में। तो इस वजह से हम लोग सोचे कि बेड ले लेते हैं और डाल देते हैं हॉल में। तो जब हम लोग लेने गए तो हम लोग को डबल बेड भी पसंद आ गया, काफ़ी बहुत अच्छा था। और उसका हाइट भी इतना था कि ज़्यादा अपने से तो चढ़ नहीं सकती उस पर, तो हम लोग वो भी ले लिए। इसके अलावा ये खाली देखने में खूबसूरत नहीं लग रहा था, बस इसका बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसका मतलब सेंटर में भी बहुत सपोर्ट था, तो हम लोग उस वजह से ही ले लिए। इसके अलावा छोटी मोटी और बहुत सारी चीज़ लिए हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग चेयर ले लिए, क्योंकि चेयर हमारे घर में उतना था नहीं। और इसके अलावा एक कुकिंग रेंज भी लिए हैं, क्योंकि बहुत दिन से मतलब हुआ ये था कि मेरा जो है वो एक स्टव टॉप था, तो उस पर क्या होता था कि हम उस पर टेबल की ज़रूरत पड़ती थी। तो टेबल जो हम लिए थे रखने के लिए उसको, तो उसमें बहुत कॉकरोच आ जाता था। मतलब वुडन चीज़ पे अक्सर यहाँ कॉकरोच लग जाता है, तो उसको हम रमज़ान में डिस्कार्ड कर दिए थे। और मेरे पास जो है घर पे ऐसे ही एक टेबल पड़ा हुआ था, तो तब तक टेम्प्रेरी यूज़ के लिए उसको हम उस पर रख दिए थे स्टफ़ को। तो एक्चुअली उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा था, तो उस वजह से क्या होता था कि बहुत तकलीफ़ हो जाती थी पकाने में। लेकिन फिर भी चलो एक लेना था बाद में, तो एक मौके का वेट कर रहे थे, तो वैसे ही करके टाइम किल कर रहे थे। तो उसके बाद फाइनली हुआ ये कि हमको कुकिंग रेंज पसंद आ गया, तो हम कुकिंग रेंज ले लिया और इस स्टोव टॉप को पैक करके इसको हम अभी रख दिया अंदर। पूरे घर पे आज इतना काम चल रहा था, तो कुछ डिनर में बन नहीं पाया और इतना मतलब हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर से कुछ लेके आए, तो हम लोग मैगी बना के डिनर अपना कर लिए। और इसके अलावा जो है एक कबर्ड था, जिसमें मतलब समझो कि कबाड़ा ही रहता था, पूरा कचड़ा ही भरा हुआ था। जो भी मतलब जो यूज़ नहीं होता था वो हम लोग का वहाँ पड़ा रहता था, इस वजह से वो भी हम लोग डिस्कार्ड कर दिए। हम लोग बहुत थक गए थे और रात भी बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 2 बज गया था, तो इसलिए हम लोग वैसे ही छोड़ के हम लोग सो गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम लोग उठे तो हम लोग के घर की हालत ऐसी हो रही थी। और जो सोफ़ा है वो ज़ारा की वजह से हम लोग कॉर्नर में उसका एजेस टच कर दिए थे, लेकिन बेड लगने की वजह से वो हट गया था, तो इस वजह से बहुत परेशानी हो गई थी। तो हम लोग सोचे कि सोफ़ा को सेट करते दूसरे तरह से, और हम लोग सामान फिर मतलब इधर उधर करके सोफ़ा सेट करने का ट्राई किए, लेकिन सेट नहीं हुआ। हॉल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए वापस सामान हम लोग वापस रख के और हॉल को पहले जैसा बना रहे थे, मतलब जैसे वो लास्ट नाइट था। मीनवाइल जब हम लोग शिफ्ट कर रहे थे सामान इधर से उधर, तो हम लोग ऑर्डर दे चुके थे अपना ब्रेकफास्ट, और जब तक ब्रेकफास्ट आया ज़ोहर की अज़ान हो चुकी थी, मतलब हो ही रही थी ऑलमोस्ट। और हम लोग जो है ब्रेकफास्ट में इनको घर के पास वाले कैफ़ेटेरिया का चाय पसंद नहीं आता है, तो जिनको जहाँ से चाय पसंद आता है तो वहीं से हम लोग ब्रेकफास्ट भी मंगवा लिए। और ब्रेकफास्ट एज़ यूजुअल मेरा था चिकन रोल और इनका था एग सैंडविच। और अब हम लोग लंच मतलब कि नहीं, ब्रेकफास्ट वही जो हो गया था हमारा वही करके अब हम लोग निकल गए थे शू रैक लेने के लिए, क्योंकि लास्ट नाइट जब हम लोग
वो कबर्ड अलमारी फेंके। तो हम लोग का प्लान नहीं था कि हम लोग वो फेंकेंगे जब हम लोग सामान लेके आए, तो अचानक से वो प्लान बना और हम लोग फेंक दिए। इस वजह से हमारा जो घर में जो शू था वो उसी के नीचे कैबिनेट में ही रखा रहता था, तो वो एकदम मतलब इधर उधर ऐसे ही पड़ा रह गया। और शू रैक अगर हम लोग इस वीक नहीं लेते तो एक वीक तक शू ऐसे ही पड़ा रहता, तो घर बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता। तो इस वजह से हम लोग सोचे कि चलो आज ही जाके हम लोग शू रैक लेके आते। और इसके साथ मेरा जो किचन का जो टेबल गया था उस पर मेरा मतलब नेसेसरी स्टफ जैसे कि तेल, नमक, चीनी ये सब हम रखते थे, तो वो जाने की वजह से हमको एक शेल्फ, हैंगिंग शेल्फ लेना पड़ा ताकि हम उसको लगवा लें। और इसके साथ छोटा छोटा काम ये था कि जैसे कि जिसमें हम अपना डिश वॉशर रखते हैं, मतलब धो के वो हैंग करना था, वो मतलब स्टिक नहीं हो रहा था, तो उसमें वहाँ पे हमको नेल्स डलवाना था। और इसके अलावा जो है, जो मेरा मतलब कि जो हम आइकिया से लिए थे पॉलिथीन बैग्स का हैंगर, वो हमको नेल्स उसके लिए लगवाना था। और फिर जो कुकिंग रेंज था उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिक सॉकेट लगवाना था। तो ऐसे छोटे छोटे काम थे, तो इस वजह से हम लोग आज इलेक्ट्रिशियन को बुला के ये सब काम कंप्लीट करवाएं। इस वीक जो मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियन आया था बिल्कुल भी ढंग का नहीं था। मतलब कि वो जब शेल्फ लगा रहा था तो नीचे मेरे बर्तन रखे हुए थे वो हटाया नहीं, वो मेरे दिमाग से निकल ही गया कि वो हटाना है। आई हैड नो आइडिया बिल्कुल भी। और फिर जो कुकिंग रेंज था उसका ग्लास भी वो गिराया नहीं। जब ये किचन में गए देखे कि वो ऐसे कर रहा है और गंदा हो रहा है, तो फिर ये उसका ग्लास निकाले। और फिर उसके अलावा वो जो पूरा नेल्स जब डाला तो उसका इक्विपमेंट सही से लाया नहीं था वो। और फिर किया ये कि वो वायरिंग करने के टाइम मेरी घड़ी जो नेल्स पे लगी हुई थी किचन में, क्लॉक, तो वो क्लॉक का नेल्स वो यूज़ कर लिया और मेरे क्लॉक के लिए कोई नेल्स डाला ही नहीं। तो मेरा क्लॉक अभी तक जो है वॉल क्लॉक ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब उसके लिए पता नहीं कब देख के फिर से इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। ऐसे ही लास्ट नाइट भी हुआ था जब वो कारपेंटर आया था और पूरा बेड सब लगा रहा था, तो हम लोग सोचे थे उससे ही पूरा नेल्स का काम भी करवा लेंगे, पर वो भी ऐसे ही हड़बड़ी में था जाने के कि वो सब काम किया नहीं। और आज भी वो जब इलेक्ट्रिशियन आया तो वो भी ऐसी हड़बड़ी में था और ऐसे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके और चला गया। तो हम लोग मतलब कि इस बार बिल्कुल भी मतलब ढंग के लोग नहीं आए थे। देखते हैं इससे पहले जो मेरे घर पे लोग आए थे, मतलब जो भी काम करके गए, वो लोग बहुत अच्छा काम किए थे। हम लोग लंच किए नहीं थे और भूख की वजह से ये सब इतना मतलब देख के गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सोचे कि चलो अब सब काम ऐसे ही छोड़ते हैं और जाते हैं बस डिनर करके आते हैं। तो जब नीचे जाने लगे डिनर के लिए तो हस्बैंड फ़ोन करके बोले कि वो अपना मास्क ले जाना भूल गए, प्लीज़ मास्क लेके आ जाओ। तो फिर हम मास्क लेके अब इनके लिए जा रहे हैं। और फिर मेरा मंदी खाने का बिल्कुल मन नहीं था और इनका मंदी खाने का मन था। मेरा तो था कि गरम गरम सूप और विंग्स खाएंगे, जो हम लोग ऑलरेडी 1-2 वीक पहले खा चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले ओके चलो जाते हैं वहीं, मेरी बात सुन के। और वैसे भी इनका बिल्कुल मन नहीं था कि बैठ के हम लोग खाएं। इनका प्लान था कि मंदी हम लोग पार्सल लेके आके घर में बैठ के खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी यूएई में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑलमोस्ट लास्ट वीक तो 800-900 टच हो रहा था। 113 അയ്യോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാ ശരിയാവും. ഇപ്പം നമ്പർ കേട്ടോ നമ്മളെ ഫോൺ നമ്പർ തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഓൺലി പാർസലാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ കട? ഇപ്പോൾ അത് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും പ്രോപ്പർ വിട്ടതാ, ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് റെഡിയാവും. ओके थैंक यू। बाय टाइम हम लोग जब लोग गए वहाँ तो हम लोग देखे कि जो दुकान में हम लोग जाके खाते हैं विंग्स, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि वो क्लोज़ हो गया है, वो लोग उसका लोकेशन चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पे खाए नहीं और फिर मंदी लेके पार्सल घर आ गए। घर आए तो टेबल पे बिल्कुल भी मतलब पूरा सामान भरा हुआ था, तो हम लोग नीचे ही दस्तरखान बिछाया और फटाफट जल्दी जल्दी खाने लग गए, क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी। ऑलमोस्ट कल से हम लोग सिर्फ अगड़म बगड़म ही खा के थे, मतलब रात में भी मैगी खाए थे, सुबह में भी हम लोग रोल खाए थे, बस इसी पे ही हम लोग एक दिन जिंदा थे। इसलिए आज तो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल संभाला नहीं जा रहा था, जल्दी जल्दी हम लोग खाने पे टूट पड़े। नीचे बैठ के खाने से ये हो जाता है कि ज़ारा अपनी मर्जी से सब चीज़ छू छू के इधर उधर फेंकती रहती है, गिराती रहती है। आज उसको तो फुल फ्रीडम था कि उसको जो करना है करे, क्योंकि घर वैसे ही ख़राब हुआ था, पूरा गंदा हुआ था, पूरा क्लीन करना था। तो इसलिए ज़ारा का तो आज फुल एन्जॉयमेंट कर दिया था। रात में भी घर क्लीन नहीं हुआ था बिल्कुल भी, सिर्फ किचन का जो ज़रूरी काम था वो हो गया था, क्योंकि कल से इनका ऑफिस था। और फिर कल जब ये ऑफिस चले गए और ज़ारा सो रही थी तो हमको मौका मिला था और हम घर को अच्छे से साफ़ करके पूरा अपने जगह पे रख के, और मेरा घर हो गया था क्लीन। और क्लीन होने के बाद ये इस तरह से दिख रहा था। और ये है मेरा हॉल, और हॉल में सोफ़ा ऐसे रखने की वजह से हमको अभी भी बहुत परेशानी है, तो हम इसका सोल्यूशन अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। इंशाल्लाह दुआ करिए कि हमको अच्छा डायरेक्शन मिल जाए। और फिर हो गया मेरा किचन, और किचन में भी हम बहुत खुश हैं कुकिंग रेंज लेके, क्योंकि हम बहुत टाइम से ये लेना चाह रहे थे और हमको ये मिल गया। और फिर शेल्फ भी मेरा हो गया अच्छे से, तो आई एम वेरी हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है बहुत।
nasiib from you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need nasiib from you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. और ये है वो शू रैक जो हम लेके आए थे, बहुत ही अच्छा लगा हमको। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है विद अ ड्रॉर इसमें, ताकि हम लोग कुछ भी सामान रख सके डेली यूज़ का। और नीचे जो है अच्छा खासा शेल्फ है शू रैक रखने के लिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम इस वीडियो को अब कर रहे हैं एंड कि अल्लाह ताला मेरी और हर उन लोगों की छोटी बड़ी हर ख्वाहिश को पूरा करे, नेक जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करे, और जो भी मुसीबत में अल्लाह करे उन सारे लोगों की तकलीफ़ दूर हो जाए, उनके लिए हालात बेहतर हो जाए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Oh yeah, 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 yeah. I need nasiib from you, yeah, 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 yeah. I need nasiib from you, yeah, 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 yeah. I need nasiib from you, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. I need nasiib from you, yeah, 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 yeah. I need nasiib from you, yeah, 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 yeah. I need nasiib